हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं संधि का पार्ट 3। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इस पे आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन संधि कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत ही इजी है बच्चे, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में सिखाऊंगा कि ये संधि जो है किस तरह बनती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्यंजन संधि होती क्या है। यानी कि व्यंजन के बाद जब स्वर और व्यंजन में विकार परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाक प्लस ईश, यानी कि व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आता है और जब उसमें विकार परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। राइट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके बाद कि व्यंजन संधि में हमारे पास कुछ रूल है और ये रूल के बेस पे चलती है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में आता है क ख ग, ठीक है, च वर्ग में आता है च छ ज। ठीक है, इस तरह के मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वर्णमाला पार्ट 1, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है, वहाँ आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ क्या बोला है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ पे क आता है या च आता है या ट आता है या त आता है या प आता है तो क्या बनता है इस क का। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क आता है तो इसका बनेगा ग बनेगा। राइट, क्या बनेगा बच्चे, ग। ग यानी कि आपका हलंत वाला आधा। ठीक है, जिसपे हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है बच्चे आधा। ठीक है, तो अगर क होगा तो ग होगा, अगर च होगा यहाँ पे तो उसका ज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा बच्चे, ज। अगर आपके पास यहाँ पे ट है तो उसका हो जाएगा आपका ड। ड यानी कि आपका हलंत वाला। राइट, अगर यहाँ पे आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में त है तो उसका हो जाएगा बच्चे द। राइट, अगर बच्चे आपके पास यहाँ पे प होगा अंतिम वर्ण तो क्या बनेगा, आगे ब होगा। राइट, ठीक है, ब आपका हलंत वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे सी पे अगर आपके पास ग ज ड द ब आता है, यानी कि क के बाद अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास ग आता है तो भी वो ग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है। अगर च होगा, च के बाद अगर ज आएगा तो वो ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ट के बाद ड आता है, ठीक है, यहाँ पे ड आता है तो कन्वर्ट हो जाएगा ड में। राइट, अगर आता है त के बाद अगर द आता है तो वो जाएगा आपका द में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि त के बाद अगर त के बाद यहाँ पे द होता, ठीक है, द होता तो कन्वर्ट किस पे होता, द पे हो जाता तीसरे वर्ण में। ठीक है, यहाँ देखो अगर प के बाद ब आता है, यानी कि अगर यहाँ प है, अगर इसके बाद यहाँ पे आपके पास ब होता तो ये ब में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे आधा ब। राइट, यहाँ देखो सेम चौथा वर्ण अगर क के बाद घ होता, यानी कि क के बाद अगर यहाँ घ होता तो वो कन्वर्ट होता ग में। राइट, आगे बात करते हैं यहाँ पे सेम प्रोसेस है बच्चे, यहाँ पे कि क के बाद च के बाद अगर झ आता है तो कन्वर्ट होगा आपका ज में, ज आपका हलंत में। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे य र ल व, ठीक है,
योर र लॉ वो होता है, तो आपका कन्वर्ट किस पे होता है, तो आपका सेम प्रोसेस बच्चे यही है। ठीक है, जैसे यहाँ देखा होगा आपने कि अगर आपका य होगा तो वो द में होगा बच्चे हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे द के बाद अगर य होता है, देखो यहाँ पे य है तो कन्वर्ट किस पे होता है, द में होता है, द आपका हलंत वाला, राइट। ठीक है, तो इस तरह की ये संधि आपके पास बनती है। ये आपका थोड़ा सा बड़ा रूल है और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है, आपने समझना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला रूल थोड़ा बड़ा है, बाकी इसके बाद जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है आपके सामने, ये और भी बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। तो बात करते हैं यहाँ पे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि क का ग होना। यदि आपके पास पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है, ठीक है, तो उस और यहाँ पे उसका क्या बनेगा, यहाँ पे ग बनेगा। यानी कि अगर यहाँ पे पहले का शब्द का अंतिम वर्ण में हमारे पास क आता है तो उसका क्या होता है, ग होता है। यानी कि देखो यहाँ पे दिग्गज बन गया। अब आप बोलेंगे देखो ऑब्जेक्ट सेम है बच्चे, इसमें चेंज क्या हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि क की जगह क्या है, ग आपका हलंत वाला आधा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं चौ का ज होना, यानी कि यहाँ पे आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में च है और यहाँ बच्चे आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे अंत है, यानी कि अ है। ठीक है, और अ के ऊपर आपका अनुस्वार वाला जो चिन्ह है उसको लगा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट बच्चे हमारे पास सेम रहता है तो इसका बनेगा क्या, हमारे पास अजंत बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे ट का ड होना, यानी कि षट प्लस आनंद। ठीक है, षट प्लस आनंद। ठीक है, इसका क्या बनेगा, षड आनंद बनेगा, राइट। आगे देखो यहाँ पे त का द होना उत प्लस योग, तो क्या बनेगा, इसका उद्योग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प का ब होना, तो अप प्लस ज, तो क्या बनेगा, अबज बनेगा, राइट। आगे बात करते हैं इसके बाद सेकंड रूल पे बात करते हैं यहाँ पे कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यदि आपके पास यहाँ पे ह्रस्व स्वर आ रहा है या आ रहा है, ठीक है, यदि आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ आ रहा है या आ रहा है, ठीक है, यानी कि ह्रस्व स्वर आ रहा है या आपके पास आ रहा है, तो आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, यानी कि छ से पहले च आपका आधा जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हमारे पास अ है और यहाँ हमारे पास क्या है, छ है, तो छ से पहले क्या जोड़ना है, आधा च। ठीक है, तो बनता आपका स्वच्छंद बनता है। कुछ नहीं करना इस पे आपने च जोड़ना है छ से पहले। यहाँ देखो अनु प्लस छेद है तो क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ मैंने आपके लिए जो इंडिकेट किए हैं एग्जाम्पल, मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने इंडिकेट किए हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, जो व्यंजन संधि से हमारे पास एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बाद बी प्लस छेद, तो आपका विच्छेद। देखो ना यहाँ पे च जोड़ा है हमारे पास, च आपका हलंत है तभी ये आधा आया है। ठीक है, हलंत का मतलब होता है आधा। आगे बात करते हैं त के बाद यदि, त के बाद यहाँ पूछा है कि त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। यदि आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में त है, ठीक है, या आपके पास देखो यहाँ पे त है और उसके बाद बच्चे च या छ आता है तो त कन्वर्ट किस पे हो जाता है, आधा च में हो जाता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ वो आपका आधा च, त की जगह क्या है, आधा च। ठीक है, देखो बाकी सारा ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ देखो सेम जगत प्लस छाया, सेम देखो यहाँ पे प्रोसेस जगत प्लस छाया में यहाँ भी आपका त की जगह क्या है, च आया है। सत्य प्लस चरित्र, देखो यहाँ पे भी सेम त की जगह क्या है, च आया है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है,
जो व्यंजन संधि होती है उसकी पहचान क्या होती है, जहाँ पर आपके पास हलंत लगा होता है वहाँ पर क्या होता है आपका व्यंजन संधि होती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ क्या होती है बच्चे, आपकी व्यंजन संधि होती है जहाँ पर हलंत लगा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर थर्ड। अच्छा, रूल नंबर थर्ड हो गया है। फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, तो के बाद यदि ज ज झ हो तो त का ज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर त के बाद अगर यहाँ पे ज होता है या झ होता है तो वहाँ पे त का क्या हो जाता है, ज यानी कि आपका आधा, ठीक है, आधा ज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे उत प्लस ज्वल तो क्या बनता है, उज्ज्वल बनता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, उज्ज्वल से ये क्वेश्चन भी आता है शुद्ध वर्तनी कि उज्ज्वल को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर डबल आधे आधे जौ होते हैं, ठीक है, वो होता आपका शुद्ध, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था उज्ज्वल जो होता है आपका, ये आपका साथ में द्वितीय व्यंजन भी होता है, ठीक है। द्वितीय व्यंजन बच्चे कैसे होता है, क्योंकि जहाँ पर दो हमारे पास इकट्ठे व्यंजन आते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि त के बाद देखो उत प्लस झटी का त के बाद अगर झ आता है तब भी हमारे पास आधा ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे आया आधा जौ, राइट। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, तो के बाद यदि ल हो तो ल में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो तो के बाद यदि ल हो तो ल में बदल जाता है। देखो यहाँ पे अगर तो के बाद ल होता है तो वो ल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तो जो है ये ल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये तो में ल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आधा ल बन जाता है। ये आधा ल है हलंत वाला, तो आधा का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आधा ल, ठीक है। आगे देखो तत् प्लस लीन तो क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा। नेक्स्ट है उत प्लस लेख, बहुत बार पूछा गया कि उल्लेख में कौन सी संधि है, तो आता है व्यंजन संधि है, और इसका सही संधि विच्छेद क्या बनता है, उत प्लस लेख, राइट। आगे बात करते हैं म का मेल। म का मेल यदि य र ल व श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि अंग और अह, अंग होता आपका अनुस्वार और आपका अह होता आपका विसर्ग होता है, जहाँ पे हमारे पास विसर्ग आती है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि म का मेल यदि यहाँ पूछा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, म है, और उसके बाद अगर आपके पास य र ल व श स ह आता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास ये म जो है, ये जो म है ये सदैव अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा अंग ये वाला ये, वो आपका इस पे कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, राइट। कैसे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सम प्लस योग तो क्या बनेगा, संयोग बनेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। अब इसका हमारे पास ये दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे म हट गया यहाँ पे, और ऊपर बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास अनुस्वार, यानी कि वाली जो बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, अंग, ठीक है। तो ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो म आपका संविधान, सम प्लस विधान तो क्या बनता है, संविधान बनता है। तो यहाँ देखो ऊपर ये म में यानी कि अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया है म। यहाँ देखो सम प्लस सार तो ये संसार बन गया है। अब देखो ना बच्चे यहाँ पे म हट गया है और म के जगह यहाँ पे क्या है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब मैंने बता दिया है, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ इसको बोलते हैं अनुस्वार, राइट। आगे बात करते हैं सम प्लस लाभ तो क्या बनता है संलाभ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चे, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है। और साथ में आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और साथ में अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको कॉल करके भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।